सभी को नमस्कार। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आप लोग मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, फ्लाई साहिल के नाम से आईडी है। आज का सेशन रहेगा हमारा कि क्लैरिटी का लेवल मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। अभी मैंने एक लेटेस्ट ऑनलाइन सेशन दिया और उसके अंदर एक्सपीरियंस क्या हुआ, वो इंसान उस ऑनलाइन सेशन के अंदर भी सही बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब काम किए उसने, लेकिन उसको फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आई? दोबारा प्रॉब्लम आई वहाँ पे कि सर मैं सही बोल लेता हूँ लेकिन ना क्लैरिटी का जो लेवल है मेरा वो शुरू के अल्फ़ाबेट पे दिक्कत आती है। एक चीज़ का ना हमेशा ध्यान रखना, कोई भी अक्षर होगा चाहे वो र है, ल है, स, श या वॉवल्स ही लगा लो, अ, आ, ई, उ, ए, ओ, सारे वॉवल्स, शुरू का अक्षर में ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन एक अक्षर 3 जगह आता है, शुरू में, बीच में या लास्ट में, ठीक है ना। इसके अलावा वो कहीं नहीं आ सकता। फिर अगर कुछ क्लैरिटी का अगर आपको इशू लग रहा है कि सर अगर वो शुरू में आता तो वो क्लियर निकल जाता है कई बार, लेकिन बीच में वो क्लैरिटी नहीं निकल पाती। अब इसका देखो, आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, एक इंग्लिश का वर्ड है रबर। मैं यहाँ पे र की बात कर रहा हूँ ज़्यादा, रबर। अब इसको अगर मैं इंग्लिश के वे में बोलूँ तो रबर, शुरू के र के साइलेंट नहीं हो रहा, लेकिन शुरू वाला र क्लियर निकल रहा है, लास्ट वाला र साइलेंट हो रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एज पर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन वो साइलेंट हो जाता है। अब साइलेंट हो जाएगा तो हम क्लैरिटी को तो समझ ही नहीं सकते। अगर इसको हिंदी में बोले रबड़, रबड़, हिंदी में क्लैरिटी बिल्कुल अच्छे से आ रही है। वो इंसान प्रैक्टिस किस में कर रहा था? इंग्लिश में। समझाई किस में गई थी? हिंदी में। और वो कर रहा है अपनी एक स्कूल की बुक में से। मैंने क्या बोला था? न्यूज़पेपर में से कर लेना। न्यूज़पेपर में रीडिंग करने का फायदा मैक्सिमम ये होता है कि वहाँ पे इजी वर्ड से लेके डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वर्ड आपको मिलेंगे, जिससे आपकी वर्कआउट करने की जो क्षमता है वो इम्प्रूव होती है और वो क्लैरिटी का लेवल, मुश्किल जगह पे इंसान का लेवल पता लगता है। इस जगह को ना, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, मुश्किल चीज़ों में इंसान का लेवल का पता लगता है। वो मुश्किल आया न्यूज़पेपर में, रीडिंग की, वहाँ र का आ गया, 2 जगह र आ गया, र और रू, र, रू, रे, रो, कोई भी एक वर्ड हो सकता है जहाँ पे रुकना हो गया, रूठना हो गया, रूठ, रू, मतलब कुछ भी जहाँ पे साइमल्टेनियसली 2 लगातार आ गए, फिर वहाँ कैसे साउंड का चेक करेंगे। इसीलिए प्रॉपरली उन बातों को समझा करो जो मैं आपको समझा रहा हूँ। क्लैरिटी लेना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो तो आपको आज सबको मिल गई होगी क्लैरिटी, लेकिन उस क्लैरिटी को मैं सभी के साथ बोलने में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये वाली है। क्लैरिटी सेपरेट तो वो हर बंदा बोल लेगा। मेरे इतने वीडियो बन चुके हैं, लोगों को इस चीज़ का तो माइंड क्लियर है कि भाई मुझे र के साउंड में ये बोलना है, ल में ये बोलना है, तो र और ल में अब कोई इशू नहीं है। लेकिन अब इशू कहाँ आ रहा है? उसको इम्प्लीमेंट करने में। इम्प्लीमेंट में किस तरीके से बोलूँ? सर मेरा इंटरव्यू है, सर मेरे इंटरव्यूअर ने बोल दिया है कि मुझे कि आप स्पीच थेरेपी लो 1 हफ्ता, उसके बाद मैं आपको सेकेंड राउंड में बुलाऊंगा। अब ये तक प्रॉब्लम आ जाती है एक र की वजह से, ठीक है ना। एक अल्फ़ाबेट इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई सिचुएशंस में आपकी प्रॉब्लम आप खुद हाईलाइट कर देते हो, ठीक है ना। तो उन चीज़ों को सीख के उसको सही कैसे करना है। क्लैरिटी का लेवल आएगा जब आपको फ्लो का लेवल, लगातार बोलने की क्षमता मेंटेन होगी। वो मेंटेन होगी तो आपका क्लैरिटी का लेवल डिपेंड करता है हमारे फ्लो पे, और फ्लो किस पे डिपेंड करता है? मेरी स्पीकिंग की स्पीड में। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, मेरा नाम साहिल मलिक है, मैं करनाल हरियाणा में रहता हूँ। 2 लाइनें बोली, स्पीड का लेवल नॉर्मल है तो क्लैरिटी आ रही है, आपको समझ में आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, मेरा नाम साहिल मलिक है, मैं करनाल हरियाणा में रहता हूँ, ठीक है। बात वही है, 2 लाइनें ही हैं, लेकिन बोलने में सेकंड वाले में जो स्पीड नॉर्मल थी वो ऊपर चलेगी, जो क्लैरिटी का लेवल स्पीड से ऊपर था वो नीचे आ गया, मतलब उल्टा हो गया बिल्कुल। स्पीड बढ़ेगी तो क्लैरिटी नीचे आएगी। ये फंडामेंटल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। मान लोगे प्रॉब्लम भी समझ आ जाएगी। अब
सोल्यूशन भी आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा हो तो एक ऑनलाइन सेशन में सामने आ जाना, आपको रिजल्ट भी दिखा दूंगा, कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ाना है वो भी आपको एक ऑनलाइन सेशन में दिखा दूंगा, और परमानेंटली क्योर कैसे करना है उसकी भी एक्सरसाइज एक ऑनलाइन सेशन के अंदर दिखा दूंगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।